मुंडी काट देंगे। फिर वो लोग भी आए थे, कुछ लोग भोपाल में, देखा था आप लोगों ने? हाथ उठाकर बताओ, देखा था? कितने लोग आए थे? जितने हमारे यहाँ पे भीख मांगने आते हैं। और हमने तो सिर्फ अभी कुछ लोगों को बुलाया है साथ आंदोलन में। जिस दिन देश का, इस प्रदेश का 90% लोग सड़कों पर उतर गए ना, तो तुमको तुम्हारे मादरे वतन वापस भिजवाने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग इतने मानवतावादी लोग हैं, जो लोग हमारे लोगों के सरों पर पेशाब करते हैं, जो लोग हमारे लोगों को मल खिलाते हैं, जो लोग आइए संतोष शर्मा का सिर कलम करने की बात करते हैं, जरा इतिहास उठाकर देखना। जब आप लोग काला सागर से चलकर आए थे तो कुछ नहीं था, हमने भीख देकर आपको आटा दिया, खाने का अन्न दिया। आपने कहा रैली के लिए जमीन दो, हमने जमीन दी। आपने हमारे ही जमीन पर कब्जा करके हमको उजाड़ करके सत्ता और प्रशासन चलाने का काम कर रहे हो, तो सरकार में सुन लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये ब्राह्मणों के खिलाफ हो रहा है। मैं एक बात बता देना चाहता हूं, यह आंदोलन हमारे मुद्दों की लड़ाई का आंदोलन है। यह आंदोलन ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, मनुवाद के खिलाफ है। ब्राह्मण समाज में भी कुछ अच्छे लोग हैं जो संतोष शर्मा साहब के मर्म को समझ गए और उन्होंने कहा कि जरूरत थी उनके मर्म को समझने की। लेकिन यहाँ का एक पागल जो ग्वालियर साइड रहता है, अनिल मिश्रा, जो बाबा साहब को बोलता है कि बाबा साहब संविधान के निर्माता नहीं। अरे बेवकूफ, बाबा साहब को दुनिया पूछती है, तेरे बाप ने नहीं पूजा तो हमको पता नहीं। एक नया बाप खड़ा कर रहे हैं संविधान का, पता नहीं कहां से पकड़ कर लिया है, जो हमारे बाबा साहब को चाय पिलाता था, पानी पिलाता था। आज वो सुन ले, एक बार जेल से आने के बाद अभी कुछ बोल नहीं रहा है। जेल में भी बाबा साहब और बाबा साहब का संविधान याद दिला दिया। वो ताकत आप लोग हो। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम मनुवाद से चलाएंगे इस देश को, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का मूल निवासी समाज धीरे धीरे इसी पर जाग रहा है। आज एक आह्वान पर तमाम संगठन के साथी, आज मुझे खुशी इस बात की कि लोग कहते हैं कि संगठनों में बटे हुए लोग हैं। आप नजर घुमा के देखिए, यहाँ से वहां तक जितने भी लोग हैं सब यहाँ पर बैठे हैं, संविधान के पक्ष में और आपके पक्ष में हम अधिकारों के लिए बैठे हैं। ये कारवा हम लोगों ने बनाया है, ये आप सबकी मेहनत का नतीजा है। भोपाल की धरती पर जगह जगह से, गांव से निकलकर लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। वो क्यों आए हैं? किसी को इस थाने में रात में आने की जरूरत क्या थी? साथियों, मैं जमीन का आदमी हूँ, रात को 5 बजे तक इसी ग्राउंड पे था और लोगों से मिल रहा था, क्योंकि मुझे पता है उनका दर्द क्या होता है। वो एक दर्द और एक उम्मीद लेकर आए हैं आप लोग। आप लोग हमसे एक आशा लेकर आए हैं और वो आशा पे आप हम लोग खड़े उतरेंगे, इस बात की गारंटी लोकेश मुजालदा देता है, जय देता है, बीमार भी देती है और विश्वास सभा देती है। आपका एक संघर्ष, आपका वहां से यहाँ तक आना कभी खाली नहीं जाएगा, इस बात का वादा है। हम लोग संघर्ष करने वाली कौन सी लोग हैं? हमारे साथियों ने, पूर्व वक्ताओं ने बहुत बातें कही और इस एकता को बनाने की बातें कही। और निश्चित तौर पर आप देखिए,
जो आज की धरती पर उसकी शुरुआत हो गई और ये एकता दिखा दिया आप लोगों ने। अरे मत हो संविधान और आरक्षण पर बार बार हमला करते हैं, जो संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। हम लोगों ने पहले कहा कि अगर आप ज्यादा छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, और हम लोगों ने नारा भी दिया है कि 10% की करो विदाई, 90% की बारी आई। और ये 90% कौन आप लोग हो? अगर आपको राजपाट चाहिए तो एक हो जाइए, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक वर्ग हो, सब एक हो जाइए। टुकड़े टुकड़े में बंटने से न राज आएगा न आपके हक अधिकार मिलेंगे। सही। आज का ये आंदोलन उन युवाओं के नाम भी समर्पित है, उन ST SC OBC के युवाओं के जिनके 3 लाख से ज्यादा 1 लाख पद खाली है। ये मध्य प्रदेश की सरकार सुन ले। आज यहाँ पर युवा है, बुजुर्ग है, महिला है, पुरुष है, वो अपने हक मांगने आए हैं और अपने 1 लाख पदों पर भर्ती की मांग करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। सर बिल्कुल मुझे बीच में मत टोकिए। हम लोग जानते हैं मंच की अपनी एक गरिमा है, और गरिमा क्या होती है हमसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। इस बात को आप लोगों को समझना चाहिए। बस इतना ही कहूंगा। भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले नहीं अपना हुए हैं, एक अंजना नाम से है, एक मुकेश कुमार और एक महक, जिनके ये पद हो कृपया ले जाना इससे। सर जाइए। साथियों, आदिवासी समाज सही में बहुत बोला है, बहुत बोला है, बहुत बोला है। और अब भोलेपन से बाहर निकलिए और कलम और कागज की लड़ाई लड़ना शुरू कर दीजिए। उस दिन हमारे अपने अधिकार हम लोग छीन कर ले लेंगे। इनके औकात नहीं कि हमारे अधिकार को रोक पाए। आज हम लोगों ने अधिकारी कर्मचारी वर्ग जो पिछले 10 सालों से प्रमोशन में आरक्षण को लेकर परेशान है, इसी मध्य प्रदेश की सरकार ने उनके प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगा के रखी है। और ये कहते हैं कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है। आपको बता दूं कि सरकार और ये विपक्ष में बैठे हुए लोग आपको प्रमोशन में आरक्षण नहीं देना चाहते। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। ये कांग्रेस और भाजपा के लोग आपको अधिकार नहीं देना चाहते। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। अगर आज प्रमोशन में आरक्षण की बात है तो विपक्ष को उसके लिए नियम नहीं अधिनियम बनाने चाहिए। आज प्रमोशन में आरक्षण लागू हो जाएगा और 4 लाख फिर 1 लाख फिर पद खाली हो जाएंगे तो लगभग 7 लाख युवाओं को नौकरी मिल जाएगी और परिवार सुरक्षित हो जाएंगे। हम उसकी बात करने नहीं आए हैं, हम पेट की रोजी रोटी की बात करने आए हैं। हम बात करने आए हैं ओबीसी समाज जो इस मध्य प्रदेश में 52% है, लेकिन आजादी के 79 वर्ष होने के बाद भी उनको उनकी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। हम लोग मांग करते हैं कि ओबीसी समाज को 52% उसकी हिस्सेदारी दी जाए। ओबीसी समाज को वही जिस प्रकार में 1 लाख पदों की भर्ती नहीं निकाली, वैसे ही ओबीसी समाज के 13% होल्ड करके उनको होल्ड कर दिया गया है और युवाओं को बेरोजगार रखा गया है। उसको भी अनहोल्ड करने की बात करने के लिए हम लोग आप सब आए हैं। साथियों, अब एक और इसी सरकारों ने एक षड्यंत्र रचा है। वो षड्यंत्र है कि सरकारी संस्थाएं खत्म करो और निजी क्षेत्र बनाओ, लेकिन निजी क्षेत्र में भी आरक्षण होना चाहिए। नहीं तो अगर आरक्षण नहीं दोगे तो तुम्हारी फैक्ट्रियों को हम लोग बिठाने का काम करेंगे। जमीन हमारी, गांव हमारा, लोग हमारे क्षेत्र में फैक्ट्री लगती है लेकिन वहां पे नौकरी कोई और करने आ जाता है। ये बहुत गलत हो रहा है, इस बात को समझने की जरूरत है। आज मध्य प्रदेश के युवा, मध्य प्रदेश के लोग पलायन करके गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, राजस्थान जाते हैं। क्या हम हमारी जमीन पर काम नहीं कर सकते? क्या हमको हमारी जमीन पर रोजगार नहीं मिल सकता?
ये कांग्रेस और भाजपा दोनों की दोनों मिली भगत के कारण आज सभी लोगों को परेशानियां हो रही है। आज जब आदिवासियों की बात आती है तो 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, जो संविधान लागू होने से लागू है लेकिन उसको अमल में नहीं लाया जा रहा। हमारी जंगल जमीन को छीना जा रहा है, हमारी जंगल जमीन से हमको बेदखल किया जा रहा है। उसके लिए भी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है जब आदिवासियों की बात आएगी तो दलित भी साथ खड़ा रहेगा, ओबीसी समाज भी साथ खड़ा रहेगा, अल्पसंख्यक वर्ग भी साथ खड़ा रहेगा। और जब दलित समाज के न्याय की बात आएगी तो आदिवासी भी सीना तान के साथ खड़ा रहेगा, ओबीसी भी साथ खड़ा रहेगा, अल्पसंख्यक वर्ग भी साथ खड़ा रहेगा। जब ओबीसी की बात आएगी तो हमको भी दलित आदिवासियों को भी पिछड़ों अल्पसंख्यक वर्गों को भी ओबीसी समाज के साथ खड़े होने की जरूरत है। आज आप लोगों को बता दूं, आज सरकार को बहुत टेंशन है। टेंशन इस बात का है कि ये ST/SC के लोग का आंदोलन करते थे, देखा ना हमने, ये ओबीसी क्यों साथ में आ गया। क्योंकि ओबीसी इसलिए साथ में आ गया क्योंकि ओबीसी संविधान की मूल भावना को समझ चुके हैं और ओबीसी समाज भी संविधान की किताब हाथ में लेकर आज आदिवासी और दलितों के साथ खड़े होने के लिए तैयार हो गए हैं। इस बात की सरकारें घबरा रही है। आइए संतोष शर्मा जी के साथ जो हो रहा था और उन्होंने जब संविधान में समानता की बात की तो मनवादी मीडिया ने ऐसा प्रचारित किया, उनको बदनाम किया। एक आदिवासी IAS को जब ऐसा बदनाम किया जा सकता है, आप सोचिए कि उनके साथ जो गरीब लोग हैं उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार होता होगा। आप लोगों को एक जानकारी बता दूं कि मनवादी लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले थे और IAS संतोष शर्मा साहब ने कुछ गलत नहीं बोला, फिर भी ऐसा तमाचा मारा है कि उनका हिंदू राष्ट्र गायब हो चुका है। वो लोग हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहे थे, वो लोग ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते थे। इस बात की आपको समझने की जरूरत है। साथियों, जब इस किसान कौम के लोग, वो किसान कौम के लोग आदिवासी दलित से पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, वो इस धरती को पूज रहा था, इस पहाड़ को पूज रहा था, उस पेड़ को पूज रहा था, इस सूरज को पूज रहा था, उस चांद को पूज रहा था, उस नदी को पूजने वाला समाज हिंदू कैसे हो गया किसी को पता ही नहीं चला। पता चला क्या? तो आप लोगों को समझने की जरूरत है कि हिंदू राष्ट्र नहीं, ये ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते थे। अगर आप लोग ऐसे ही राष्ट्र के नाम पर इस देश में अत्याचार करोगे तो हम लोग भी राखी से लेकर लुथल तक हड़प्पा सभ्यता में हमारे अवशेष मिले हैं, हम भी सिंधु राष्ट्र की यात्रा निकालना शुरू कर देंगे। क्योंकि ये राष्ट्र के नाम पर हम भी लड़वाना चाहते हैं, हिंदू को मुसलमान से, आदिवासी को दलित से, दलित को ओबीसी से। लेकिन हम लोगों को लड़ना नहीं है, हम लोगों को बड़े प्यार से और मोहब्बत से रहना है, क्योंकि हमारे पूर्वज सिखा गए हैं। जब कौम और अस्तित्व की बात आती है, जब मान और सम्मान की बात आती है, स्वाभिमान की बात आती है, जब जंगल जमीन की बात आती है, तो एक साथ एक स्वर में हम लोगों को खड़े होने की जरूरत है और बोलने की जरूरत है कि हम सब, ये आप लोगों को बोलने की जरूरत है। साथियों, आप देखिए कि जब सिविल जज की वैकेंसी निकली, उस वैकेंसी में बैठे हुए द्रोणाचार्य हमारे बच्चों का अंगूठा काट गए। आदिवासी के 121 सीट में से एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ये द्रोणाचार्य वही द्रोणाचार्य है जब वो अंगूठा काटते थे। उनसे कहना चाहता हूं, अरे महलों में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले तुम कब हमसे आगे थे? अरे महलों में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले तुम कब हमसे आगे थे? अगर एकले में अंगूठा न काटा जाता तो महाभारत का इतिहास कुछ और होता। लोगों की अनुरोध है
और ये बहुत सभी संगठनों के लोग बैठे हैं, सबको सुनना है, सबको बराबर और समझ ये किया गया है। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, 2 मिनट। आप सोचे कि ऐसे ही अंगूठा काट काट कर हमारे युवाओं को बेरोजगार रखा जा रहा है, सरकारी संस्थाओं को निजी करके युवाओं को बेरोजगार रखा जा रहा है, ओबीसी समाज के हक को मारा जा रहा है। साथ ही साथ अब एक आपको प्रण लेना होगा, दोनों हाथ उठाकर बोलिए कि ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति कर रहेंगे और लग रहेगी। साथियों, 2 मिनट लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। एक और बात आप देखिए कि जब जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी जाती है तो आप लोगों ने एक देखा 3 इडियट मूवी देखी किसी ने? हाथ उठाकर बताइए 3 इडियट पिक्चर किसने देखी है? उसमें किरदार, वो किरदार है फुंगसुक वांगडू, नाम सुना है? अब वो फुंगसुक वांगडू जो है आप उसको अच्छे से जानते हैं, वो सोनम वांगचुक जी शक्ति अनुसूची के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो उनको भी जेल में डाल दिया गया। हमारे भाई विलेश खराड़ी जब लड़ाई लड़े थे जंगल जमीन के, उनको भी जेल में डाल दिया गया है ऐसे लगाकर। हमारे भाई रामदेव काकोडिया को भी ऐसे ही जेल में डाल दिया गया है। ऐसे आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। साथियों, हम उनको भी छुड़ाने का काम करेंगे और उनके लिए भी आंदोलन करने के लिए जाएंगे। कृपया अनुशासन बनाए रखें मंच पर। साथियों, और आपको जानकारी दे दो कि दिनांक 8 जनवरी से ओबीसी महासभा के साथी शिवपुरी से पैदल चलकर भोपाल पहुंचे हैं, वो मंच पर आ जाए, हम लोग उनका सम्मान करेंगे। एमडी गुर्जर जी उनके साथी जो शिवपुरी से 8 तारीख से पैदल चलकर आए थे, आगर मालवा से जो साथी 12 जनवरी को पैदल चलकर आए थे वो भी आ जाए, क्योंकि इनका संघर्ष साथियों पैदल चल कर आए हैं। कुछ साथी बाइक यात्रा निकालकर 8 दिन से निकले थे, उनका भी सम्मान होना चाहिए। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को क्रांतिकारी जोहार और जय भीम करता हूँ, जय संविधान करता हूँ। क्या आप लोग इस संविधान को बचाने के लिए, इस मनुवादी व्यवस्था को आईना दिखाने के लिए कलम और कागज लेकर निकल पड़े हैं? जिस दिन जरूरत पड़ेगी और टंटा भील और बिरसा मुंडा के जो तीर कमान और थालिया है और साथ में मैंने भी हाथ में गोफन पहना, ये लोग ये भी निकल कर तैयार है ना, ये निकलने के लिए तैयार है हम लोग। बस आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा।